टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम जेके बोस के बिल्कुल सामने, जहां पर एबीवीपी द्वारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है ये भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी एबीवीपी के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ स्कूल कलेक्टेड 2830 फ्रॉम 1 to 2830 रुपए एक बच्चे से लिया जा रहा है। स्कूल फीस 1310 है, रजिस्ट्रेशन फी 210 है, बोर्ड एग्जामिनेशन फी 13, टोटल मनी कलेक्टेड फ्रॉम 1 स्टूडेंट 2830 रुपया। आखिर क्यों ऐसा ये प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ जाने का प्रयास करेंगे। आई दिन पहली बार नहीं, कई बार इस तरह के जेके बोस के बाहर प्रदर्शन किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, एबीवीपी के द्वारा। और यहाँ पर गेट को खोलने का प्रयास किया जा रहा है और देखिए पुलिस पहले से ही तैनात कर दी गई, सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। और देखिए जो बच्चों के लिए जेके बोर्ड बने, उन्हीं बच्चों को आज अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये जेके बोर्ड की ये हालत है, देख लो। खोलो दरवाजा, खोलो भाई खोलो। छुट्टियों में क्यों रहती है? ये आप देख रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। चेयरमैन जरा ये बताना, जरा आप प्रदर्शन कर क्यों रहे हैं ये तो बताओ पहले। प्रदर्शन क्यों कर रहे बताओ, सामने बोला। नमस्ते मैम, मेरा नाम हरीश शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर सह मंत्री। देखिए ये जो आज का प्रदर्शन है ये जेके बोर्ड के खिलाफ है। मैम इसमें पूरी बातचीत ये है कि पहले जो है ये पेपर लेने के लिए बाई एनुअल के लिए रेडी होते हैं। इन्होंने पोर्टल ओपन किए, ठीक है, इनका जो पोर्टल ओपन किया मैम, लेट फीस तक ली इन्होंने, लेट फीस तक ली। एक बच्चे से इन्होंने 2380 रुपया चार्ज किया इन्होंने, किसके लिए, बच्चों के लिए। अब ये एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं जो कि 22 तारीख फरवरी को निकाली कि इन बच्चों के पेपर जो हैं अब वो नहीं लिए जाएंगे। अब मैम सबके नहीं, सिर्फ मैम जो बच्चे जो बाई एनुअल में फेल हो गए थे उनके एग्जाम्स की ये जो सारी है बातचीत है। वो ये बोलते हैं कोई प्रोविजनल नहीं बनता है, ठीक है, हम इनकी बात मानते हैं, कोई प्रोविजनल नहीं बनता। अगर कोई प्रोविजनल इस चीज को लेकर नहीं बनता था तो पोर्टल क्यों ओपन हुए, बच्चों से लेट फीस क्यों लेके ली गई। मैम बच्चों ने एक्सटर्नल प्रैक्टिकल दिए हैं, बच्चों के एडमिट कार्ड तक आए हैं। तो अब चेयरमैन साहब जो हैं अब 22 तारीख को जो है ये खोल रहे हैं और नोटिफिकेशन भेज रहे हैं जिसमें ये लिख रहे हैं कि जो एग्जाम्स है वो नहीं होंगे। मैम इसलिए आज जो है ये प्रोटेस्ट। चलो इस समय देख रहे हैं आप यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं, क्या कहोगे, बार-बार प्रदर्शन की, कल भी आपने प्रदर्शन किया था, तो क्या चेयरमैन साहब से बात नहीं हुई आपकी? जी, चेयरमैन साहब का कहना है कि अगर 5-6 लाख बच्चा जेके बोर्ड में अपेयर करता है तो 3-4 बच्चों के करियर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद एक बच्चे का करियर भी उसी पीक पे समझता है जितना 6-7 लाख बच्चों के करियर को समझता है। ये कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट द्वारा ग्लिच हुआ है। ये कौन सा ग्लिच है जो आपके डिपार्टमेंट द्वारा हुआ है और उसका भुगतान भी बच्चे कर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट द्वारा आपके ग्लिच हुआ है ना तो इसका भुगतान आपका डिपार्टमेंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन हरगिज बच्चे नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि बच्चों का पेपर बाई एनुअल तरीके से हो, 12वीं का प्रेम पूर्वक तरीके से बच्चों का पेपर हो और वो भी अपना करियर बनाने का उन्हें मौका मिले। कितने बच्चे हैं जो फिलहाल जिनको अभी एग्जाम के लिए मना किया गया, कितने बच्चे हैं बताइए। मैम लगभग जम्मू कश्मीर प्रांत से 3-3.5 हजार ऐसा बच्चा है। तो यहाँ पर जो है तो ये तो 10 या 20 ही बच्चे हैं, क्या उन्हें जरूरत नहीं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम इतने आज अवेयर नहीं थे, लेकिन कुछ समय में नोटिफिकेशन जब आता है, इतना तो है पढ़े लिखे यार, घर में माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, तो क्या नोटिफिकेशन जब निकला सबको पता नहीं? मैम कोई बांदीपुरे से रहता है, कोई बारामूले से रहता है, आप भी समझिए। अब वो जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको भी इतना आने में अब देख थोड़ा होता है कि 11वीं 12वीं में भी छोटे इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम उनका साथ, जिन बच्चों के साथ हुआ वो क्यों नहीं सामने आ रहे? वो आ रहे हैं, थोड़ी देर आज चंद बच्चे आए हैं, थोड़ी देर में आपको एक भीड़ उमड़ती हुई दिखेगी। बस थोड़े बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, हमारे द्वारा आए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा उनको, आप देखिएगा वो भी बच्चे अभी यहाँ पर प्रकट होंगे। डिमांड करते हो ओपन पोर्टल जब पहले सबके लिए खोला गया था, पहले इन्हें बता देना चाहिए था कौन है उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकता, कौन नहीं कर सकता। मैम देखिए, अगर डिपार्टमेंट द्वारा ग्लिच हुआ है तो इनको 3-4 महीने पहले बता देना चाहिए था कि आप एलिजिबल नहीं हो पेपर देने के लिए। लेकिन वही
अगर उनके दो सेंटर भी बन गए, उन्होंने पेपर भी दे दिया, 2 दिन पहले आप 6 दिन पहले उनको बता रहे हो कि आप थियोरेटिकल पेपर देने के एलिजिबल नहीं हो, ये कौन सा प्रैक्टिकल दे दिया? प्रैक्टिकल भी दे दिया, सेंटर भी बन गया, रोल नंबर भी आ गया। स्कूल वाले कह रहे हैं बोर्ड वालों का ग्लिच है, अगर स्कूल वाले भी जो एफिलिएटेड बोर्ड के साथ हैं वो भी कह रहे हैं कि बोर्ड वालों का ग्लिच है, तो इन्हें क्या पेट दर्द है? ये क्यों अपना पल्ला झाड़ रहे हैं बच्चों से? अभी तक बात नहीं हुई चेयरमैन से, कोई भी उन्होंने आपसे? जी, हम मेमोरेंडम लेके गए, चेयरमैन साहब कहते हैं ये कुछ नहीं होगा, हमने अपने डिपार्टमेंट के लोगों पे फाइन इम्पोज किया, बहुत कुछ किया है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी हम कोई और मुद्दे भी लेके जाते हैं ना, तो चेयरमैन साहब होते ही नहीं है, हमेशा उनका स्टाफ कहता है कि वो लीव में है। अगर जिस मेन बॉडी का प्रिंसिपल ही 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन सरकारी छुट्टी है एतवार, 6 दिन बचे, 4 दिन जो लीव में रहेंगे, 2 दिन आएंगे, तो बोर्ड काम कैसे करेगा? तो मुझे लगता है चेयरमैन साहब अगर विभाग का, तो विभाग भुगतान करे। अभी चेयरमैन साहब का कथनी है, चेयरमैन साहब का कहना है कि जो जेके बोर्ड फाइन इम्पोज कर रहा है, और फाइन इम्पोज करने से क्या होगा? क्या 70-80 हज़ार रुपये अगर आप फाइन इम्पोज कर दोगे तो बच्चों का करियर बन जाएगा? फाइन इम्पोज करने से कुछ नहीं होगा, आपके डिपार्टमेंट आप ही पल्ला झाड़ दोगे कि हमने फाइन इम्पोज कर दिया, कुछ नहीं हुआ। सरकारी मुलाजम है, सारे सरकारी अफसर हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदारों के बच्चे 10-15 हज़ार लेबर में जो लगे हैं बच्चे, उन बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, जिनके माता पिता उनको कितने सरकारी स्कूलों में कितने मुश्किल से पढ़ाते हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। और हम चाहेंगे पूरी तरह से बंद कर दिया, पुलिस भी यहाँ तो कैसे? पता ना इनको गलती अपनी है। वो देखिए, अब थोड़ी सी बहनें यहाँ भी आ गई हैं, थोड़ी सी बहनें अभी भी यहाँ पर हैं, अब थोड़ा और उमड़ रही है भीड़। इनको पता हमारी गलती है, जेके बोर्ड डरती है, पुलिस को आगे करती है। वो देखो पुलिस। तो आप देख रहे हैं कि अगर विभाग के जेके बोर्ड के द्वारा से ग्लिचेस हुआ है तो बच्चे उसका भुगतान क्यों करें? पहले तो ओपन पोर्टल खोला गया जिसमें आप जिसके एग्जाम जो रिपेयर है वो भी अपने एग्जाम दे सकते हैं, पर उसके बाद भी पेपर नहीं दे सकते, ठीक है? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ एग्जाम ਦੇ 5 दिन पहले आते हैं ना कि एग्जाम ਤੇ फेल हो। चलिए, छोटे बच्चा, क्या नाम है बच्चे आपका? मानी गोस्वामी, एबीपी जम्मू महानगर सह मंत्री। देखिए, क्या बताइए, क्या ग्लिचेस आए हैं जिसकी वजह से आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, डिपार्टमेंट का कोई अपना इनका ग्लिच होगा जेके बोर्ड का, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को कह रहे हैं आप एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। अब मैं इनसे जो रिपेयर थे उनके पोर्टल तो सबने जब ओपन किया था उन्होंने कोई वहाँ पे कंडीशन बिल्कुल अगर आपने उनको एग्जाम नहीं देने थे तो आपने उनको 1 साल के लिए एंटरटेन क्यों किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ ना। उसके बाद जब हम परसों हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम जब जेके बोर्ड के चेयरमैन से बात करने गए तो वो हमें कहते हैं कि आप स्टूडेंट से मतलब मेरे को 1-1.5 हज़ार बच्चों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 लाख बच्चा पेयर होता है, मुझे 2000 बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाओ। ये जेके बोर्ड की स्टेटमेंट की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, हमारे एक व्यक्ति के पास पढ़ी है स्टेटमेंट वो। तो अब हमारी एबीवीपी की तरफ से यही डिमांड है कि जल्द से जल्द बच्चों का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। उनका 1 साल क्यों वेस्ट करने में तुला हुआ जेके बोर्ड? उस समय आप देख रहे, सही कहा कि अगर आपने ओपन पोर्टल खुला था, जो बच्चे रिपेयर थे उन्होंने फॉर्म को फिलअप किया, उनके प्रैक्टिकल हुए, अब आप कहते हैं कि नहीं जी वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते, नेक्स्ट टर्न में आ गया। तो ये नहीं कि जो आपने 1 साल उन बच्चों को उनका जो फ्यूचर एक्सपायर करने का प्रयास किया है, अगर वाकई उन्होंने कहा कि हमने चेयरमैन से बात भी, उन्होंने कहा कि विभाग का ग्लिचेस था, उन पे फाइन इम्पोज किया। फाइन इम्पोज करने के बाद इन बच्चों का जो समय बर्बाद हुआ, क्या वो वापस ला पाएंगे? इस तरह की ग्लिचेस कहीं ना कहीं युवाओं को उकसाते हैं इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए। इस समय दिव्यांश जंडियाल, जम्मू महानगर कार्यालय मंत्री, आज जो विद्यार्थी अपना समय आया करके यहाँ सड़कों पे उतरा है, यहाँ पे सड़कों पे उतरने का कोई आम मुद्दा नहीं है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इन विचारों की मांगी है कुछ जो कि जम्मू कश्मीर बोर्ड पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम मेमोरेंडम देने के लिए चेयरमैन साहब के पास गए, उनके मुंह से निकले हुए 2 तर्क मैं आज आपको सुनाना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने अपने मुंह से ये कही कि जो ये स्टूडेंट है, हर साल जम्मू कश्मीर बोर्ड में 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करता है, और ये जो 2,000-2,500 स्टूडेंट फेल होता है, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, जो चेयरमैन साहब अंदर बैठे कहते हैं कि फेलियर स्टूडेंट यही डिजर्व करता है, वो आगे डिजर्व नहीं करता। मैं चेयरमैन साहब को ये बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे आप कह सकते हो, कैसे किसी बच्चे को ये कह सकते हो कि फेलियर डिजर्व नहीं करता? अगर एक फेलियर डिजर्व नहीं करता तो ये याद रखना, कभी आपने भी फेलियर डिजर्व किया है, कभी आपने भी अपनी जिंदगी में फेलियर देखा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाला समय क्या पता ऐसा ना हो कि आपकी कुर्सी पे आज प्रोटेस्ट करने वाला कोई विद्यार्थी बैठा हो, फिर और आपका स्टूडेंट, आपका कोई बच्चा यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहा हो, फिर पता लगेगा कि आपने आज उस समय क्या गलतियां करी थी, क्या विद्यार्थियों ने भुगता आपके एक नोटिफिकेशन के कारण। आप
इतनी अथॉरिटी आपके पास है, आप सब कुछ कर सकते हो, पर जेके बोर्ड का जो सोने का काम है ना, वो कभी नहीं छोड़ेगी। छुट्टी करना, हाफ डे पे रहना, सोए रहना, हर टाइम हर गलत मुद्दे को एक आगे लाना, गलत अपने ग्लिचेस दिखाना, ये सारा काम जेके बोर्ड शुरू से करता आया है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर आज भी कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है तो मैं बता दूं इनको कि आज ये 30 की आंधी है, 50 की भी होगी, 100 की भी होगी और 500 की भी होगी। पूरा जम्मू कश्मीर बंद करना पड़ा वो भी होगा। मूवमेंट्स रोकनी पड़ी, वीआईपी मूवमेंट्स रोकेंगे। कहीं हमें विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मरने से नहीं डरता। अगर विद्यार्थियों पे बात है तो हम जान ले भी सकते हैं और खून बहा भी सकते हैं। वंदे मातरम, जय। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि एबीवीपी के छात्र छात्रा हैं वो प्रदर्शन करें। यहाँ गेट को पूरी तरह से कर दिया गया। चलिए हम कोशिश करेंगे कि नहीं कहेंगे अंदर जाने के लिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चेयरमैन तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो, चेयरमैन तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो राम करो। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हैं, गेट को पूरी तरह बंद किया, पुलिस भी तैनात है। और देखिए यहाँ पर छात्र हितों का हनन हुआ तो एबीवीपी के द्वारा यहाँ पर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चेयरमैन साहब होश में आओ। गलतू है ना तो फिर 2 घंटा हम आपके साथ खड़े हैं, विद्यार्थी परिषद वाले आपके साथ खड़े हैं। अपनी जुबान नहीं दबानी है। भारत माता की जय। और देखिए समय जोश युवाओं में है। पुलिस इन्हें रोकते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर। ये देखिए समय बच्चों का रोष। कम से कम चेयरमैन साहब को, किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ भेजना चाहिए। कम से कम इन बच्चों से बात तो करें। इस समय दृश्य जो आप देख रहे हैं बच्चों के साथ चेयरमैन तुम में काम करो, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। इस समय बंद है तो बात इंसान मीडिया भी किससे बात करे, किससे नहीं बात करे। और इनका कहना जब तक चेयरमैन जो है जेके बोस यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये बच्चे इल्जामात लगा रहे हैं कि आपने ओपन पोर्टल जब खोला था तो फिर उसके बाद आपने क्यों कहा कि नहीं कुछ बच्चों के जो रिपेयर्स है उनके एग्जाम जो होने थे वो नहीं होंगे। इवन कि आपने प्रैक्टिकल भी लिया है। भैया चेयरमैन साहब हैं ऊपर, चेयरमैन साहब हैं ऊपर। मैंने कहा ऊपर है, ये तो बता सकते हैं या नहीं है। ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड, हमने इनसे पूछा चेयरमैन साहब ऊपर है, बता ही नहीं रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं जवाब, यानी कि है ऊपर है ना सर चेयरमैन साहब। चलिए कोशिश करते हैं, हम जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। साइड से यहाँ से तो बंद किया गया, देखते हैं कहाँ तक चलिए कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि क्या हमें अंदर जाने दिया जाएगा, हमें बात करने दी जाएगी चेयरमैन से। भैया हेलो भैया सुनिए जरा, आप इधर तो सुनिए बात। हम मीडिया से हैं, कोई स्टूडेंट थोड़ी ना है, हमारी बात का जवाब तो दीजिए। अब हम होके खड़े, हम कह रहे हैं कि हमें तो अंदर जाने दीजिए, सिर्फ हमें जाने दीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए। हमें चेयरमैन साहब से 2 सवाल करने तो दीजिए। ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जो चेयरमैन साहब को बोलो, ये स्टूडेंट्स के लिए। कम से कम कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजो ना, अपना बात तो करें इनसे, इन्हें आश्वस्त करें।
आपने गेट को ऐसे लॉक लगाया जहाँ पर पता नहीं कोई जैसे जेल है ये। देखिए इस समय हम इनसे बात करें तो जवाब ही नहीं देकर राजी हैं। मीडिया को तो अंदर आने दीजिए सर, इन्हें मत आने दीजिए। ये गेट खोलिए ना, ये सरकारी दफ्तर है, सरकार की प्रॉपर्टी, आप ऐसे गेट लॉक नहीं कर सकते हैं। आप अपनी ये ड्यूटी। कोई स्टूडेंट्स है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है जो आपने गेट पे लॉक लगा के रखा है। चलिए इन्हें मत जाने दीजिए, हमें तो जाने दीजिए। या चेयरमैन साहब को कहिए, कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, बात करनी है, या खुद आइए। क्या वहां से ऑफिस तक यहाँ नहीं आ सकते क्या? वो भी पब्लिक सर्वेंट है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं, और देख लिया आप, ये तो बात करके भी राजी नहीं है। हमने कहा मीडिया को अंदर ना जाने दीजिए, स्टूडेंट्स को अंदर कम से कम हमें एटलीस्ट हमें बात तो करने दीजिए कि चेयरमैन साहब क्या अपना जस्टिफिकेशन रखते हैं, क्या अपना तर्क रखते हैं। पर जनाब नहीं, देखिए मोटी मोटी यहाँ पे ये जो देखिए ये लगा के रखी है, बड़े बड़े ताले लगा कर रखे हैं। ये सरकारी दफ्तरों में ऐसा होता है जनाब। एलजी साहब आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सरकारी दफ्तरों की ये हालत है, बड़े बड़े ताले लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये पर्सनल ऑफिस नहीं है किसी का, ये बच्चों के लिए। कम से कम किसी को अंदर से आना चाहिए, इनकी बात तो सुने कम से कम, और बच्चों को आश्वस्त तो करें। और हम जब कह रहे हैं कि हमें खोलिए, हमें सिर्फ जाने दीजिए, बच्चों को मत जाने दीजिए। हमें चेयरमैन साहब से बात तो करने दीजिए कि बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं सही या गलत है, कुछ जस्टिफिकेशन तो दीजिए। अब अपनी बात भी रखिए, कल को आप कहेंगे बाहर से चले गए करके। देखिए हम बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खोलिए, पर इनको जो ऊपर से आदेश आया बिल्कुल मम होके खड़े हैं। इनको बात करने का नहीं है भाई, जब इनको अधिकार ऑर्डर नहीं है बात करने का, सिर्फ बुत बन के खड़े होने का ऑर्डर है इनको, इसी की तनख्वाह मिलती है इन्हें। और देखिए बच्चे यहाँ पर परेशान हैं। जेके बोस किसके लिए? बच्चों के लिए। और यही इन्हें नजरअंदाज किया जाएगा। पुलिस ने अपना काम करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पर यहाँ के जो अधिकारी उनका काम है इन बच्चों के साथ बात करें, इन्हें आश्वस्त करें कि क्या ये जो कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं सही है गलत है, या मीडिया के माध्यम से जो यहाँ के चेयरमैन है वही बताएं कम से कम। सर ऐसा क्यों हुआ? अगर ग्लिचेस विभाग के थे तो स्टूडेंट्स उसका भुगतान क्यों करें? ये बड़े सारे सवाल हैं। आपके ग्लिचेस रहेंगे। धर्मशाला का ट्रस्ट भी नहीं इतने मैम ग्लिच करता वेबसाइट पे जितना इनका जेके बोर्ड, इतना विशाल बोर्ड ग्लिच आप करता है। बताइए ये ग्लिच क्यों नहीं करे? कोई भी काम तब होता है अगर उसको मॉनिटर करने वाला अपनी कुर्सी पे हो। चेयरमैन साहब तो अपनी कुर्सी पे मिलते ही नहीं है, तो ये ग्लिच नहीं आएगा तो क्या आएगा? देखिए मैम, ये जैसा बर्ताव सिक्योरिटी गार्ड्स का है, इनको ऊपर से ऑर्डर है, इनको चुप खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा ही बर्ताव चेयरमैन साहब का स्टूडेंट्स को लेके है। वो कभी मिलते नहीं है, अगर मिल भी लेंगे तो दो शब्द भी नहीं कहेंगे। चेयरमैन तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। चेयरमैन तुम काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। चेयरमैन करे। देखिए आप जरा फिर बच्चों को मजबूर करते हैं इस तरह का कदम उठाने के लिए। आप देख रहे हैं बच्चे कल भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर विभाग का है तो वो ग्लिचेस का भुगतान ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स क्यों करें जिनका भविष्य कहीं ना कहीं ताक पर है। अगर आपने ओपन पोर्टल खोला था तो ओपन पोर्टल में वहां पर कंडीशंस रख देते, टर्म्स एंड कंडीशन रख देते, ताकि जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे, जिन्होंने प्रैक्टिकल दिए, उन्हें ये ना करना पड़ता। अब ये बच्चे कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? वैसे जो पहले था, पहले का जो पूरा एक प्रोसेस था उसी तरह रखते। ओपन पोर्टल आपने खोला तो ओपन में हर एक को दावत होती है, तो ओपन है सबके जो रिपेयर थे उन्होंने भी फॉर्म भरे। पर ये जरूर कहेंगे अगर ग्लिचेस कहीं हुआ भी है तो चेयरमैन सर का एक दायित्व बनता है इन बच्चों के साथ आकर बात करें, इन्हें आश्वस्त करें, ताकि बच्चे भी सहमत होकर अपने घरों को, अपनी पढ़ाई में लग जाए। पर ये जो अड़ियल रवैया आप देख रहे हैं ये पहली बार नहीं है, हर बार है। चेयरमैन जो बैठे हैं यहाँ पर, ये दफ्तर जो ने सरकार की ओर से दिया गया है, ये इनका पर्सनल ऑफिस नहीं है, ये देखिए सरकार की प्रॉपर्टी। और देखिए उसके बाद ये आप देखिए यहाँ पे ताले मोटे मोटे लगा दिए, जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मम कर खड़े किए गए हैं। इन्हें इजाजत नहीं किसी से बात करने की, बस पुलिस अंदर है और ये ताले बड़े बड़े और चेन्स लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं। यानी मीडिया को भी बात करने की अनुमति, इतना तो सीएम के वहां पर भी होता, हमारे ऑनरेबल पीएम के वहां पे इतनी सुरक्षा नहीं दी जाती जितनी यहाँ पर दी गई है। पर बताइए जब बच्चों को परेशानी होगी तो कौन इन्हें आश्वस्त करवाएगा? ना आप करवाएंगे ना हम करवाएंगे, ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इनसे बात करें, इन्हें आश्वस्त करवाएं। और देखिए अगर बच्चों ने कहा हमसे लेट फीस भी ली गई, जब हमने लेट फीस भी इकट्ठी की, सब कुछ किया, पैसे भी बच्चों से लिए, फिर आप इन्हें क्यों आप साइड लाइन कर रहे हैं? जो भी समय में
देख रहे हैं, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर रखिएगा यानी कि कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।